ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर है अपना GS 4, जो कि पेपर 5 है एक तरीके से, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो इसको देखते हैं। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. तो यहाँ पे कीवर्ड्स आप देख सकते हो, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी एंड इश्यूज, कन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कीवर्ड्स हैं। क्वेश्चंस में यूटिलाइज द केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दीज एस्पेक्ट्स, यानी आपसे केस स्टडीज भी पूछे जाएंगे। द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड। अब क्या क्या एरियाज कवर होंगे? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, ह्यूमन वैल्यूज, जिसमें लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। अब इन ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स में बहुत सारे ग्रेट एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, सोक्रेट्स, चाणक्य और भी बहुत, है ना। नेक्स्ट, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एटीट्यूड। इसमें कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, moral and political attitudes, social influence and persuasion, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, जिसमें कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शंस, ये सारे जो है इन पे हमें नोट्स बनाने हैं 1-1 पेज के। ठीक है, और इन सारी जो क्वालिटीज हैं, जो वैल्यूज हैं, ये इनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट विद एग्जांपल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स ऑफ फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे सारे फिलोसोफर्स और थिंकर्स आ जाएंगे जो फेमस वन है। नेक्स्ट इज पब्लिक एंड सिविल सर्विस वैल्यूज इन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड इट्स प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। कई बार हमारे पास लॉज और रूल्स नहीं होते हैं, तो हमें अपनी अंदर की आवाज, गट फीलिंग पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो उसके भी टेस्टिंग होगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये मेन के फीचर्स हमारे एथिक्स के पेपर में आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबिटी इन गवर्नेंस। इसमें अगर देखें हम, तो कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस क्या होता है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, तो थोड़ा सा फिलोसफिकल यहाँ पे टच आएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, ये काफी की फीचर्स हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी फॉलो करती है। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सिटीजन चार्टर्स, ये काफी न्यूज में रहता है। नेक्स्ट इज द वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन। यहाँ पे सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर केस स्टडीज भी आएगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। अब जो पेपर 6 और पेपर 7 होगा, ये हमारा ऑप्शनल सिलेबस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। आप भले ही किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, ठीक है। सब्जेक्ट्स आप क्या क्या चुन सकते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बहुत फेमस है लोगों के बीच में सब्जेक्ट, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
ये भी काफी फेमस है। ज्योग्राफी, नेक्स्ट इज जियोलॉजी, हिस्ट्री एंड लॉ। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल्स हैं। उसके बाद मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स, जो कि आपको पता होगा, फेमस कनिष्क कटारिया सर ने ये लिया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो जिनको भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑप्शनल चूज करना है और उसके साथ यूपीएससी अपेयर होना है, सो दे कैन ज्वाइन मी। नेक्स्ट इज मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये भी बहुत फेमस है लोगों के बीच में, इसको पीएसआईआर बोलते हैं शॉर्ट में, पीएसआईआर। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको शॉर्ट में लोग पब एड बोलते हैं, ठीक है, बहुत फेमस है ये। सोशियोलॉजी भी बहुत सब्जेक्ट फेमस है, लोग लेते हैं काफी। स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी एंड लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अब ये लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये था मेंस का सिलेबस। ऑप्शनल का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो मैं सेपरेटली डील करूंगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड, सो उसका मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में। अब इसमें भी ध्यान से देखने वाली कुछ बातें हैं। लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू इज अ रैंडम थिंग। यस, इट इज अ रैंडम थिंग, बट यू कैन प्रिपेयर इट साइंटिफिकली। तो कीवर्ड्स यहाँ पे हम देखेंगे, जो लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड हु विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स कैरियर, जिसको हम शॉर्ट में डैफ भी बोलते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। The objective of the personality test is to assess the personality या personal suitability of the candidate for a career in public service by a board of competent and unbiased observers. They are observers, not interrogators. The personality test is intended to judge the mental caliber of the candidate. ठीक है, mental caliber. In board terms, this is really an assessment of not only intellectual qualities but also social traits and interest in current affairs. तो अगर आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज्ड आर, अब क्वालिटीज कौन कौन सी जज होती हैं यहाँ पे? मेंटल अलर्टनेस, क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमिलेशन, क्लियर एंड लॉजिक एक्सपोजिशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, हमें यहाँ पे एक बैलेंस्ड अपना व्यू पॉइंट देना होता है, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, अबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, द टेक्निक ऑफ द इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इज नॉट दैट ऑफ अ स्ट्रिक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन but of a natural, though directed and purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate. The interview or personality test is not intended to be a test of either specialized or general knowledge of the candidate, which has been already tested through their written papers. तो यहाँ पे यूपीएससी ने साफ साफ मेंशन किया है कि यहाँ पे आपका जीके चेक नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ जीके के क्वेश्चंस में, फैक्चुअल के क्वेश्चंस में आई डोंट नो भी बोलेंगे तो इससे आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी यहाँ पे गेज की जाएगी। Candidates are expected to have an intelligent interest not only their special subjects of academic study but also in the events which are happening around them both within and outside their own state or country, as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of a well-educated youth. तो you should be curious. अगर आप curious हैं तो आप personality test में clear कर लेंगे। So that is all for this video. I hope आपको each and every point of the syllabus is cleared. Now see you in next one. Till then, Jai Hind.